ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर ने कहा, तब महादेव ने ब्रह्मा के गर्भ को चूर करने के लिए अपनी बाहों के मध्य से एक अद्भुत पुरुष भैरव को उत्पन्न किया। यह भैरव युद्ध क्षेत्र में भगवान के सामने घुटने टेक कर बोला, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे शीघ्र ही अपना आदेश दीजिए। हे प्रिय, यहाँ ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा है। अपनी तीक्ष्ण नुकीली शीघ्र चलने वाली तलवार से उनकी पूजा करो। नंदिकेश्वर ने कहा, तब महादेव ने ब्रह्मा के गर्भ को चूर करने के लिए अपनी बाहों के मध्य से एक अद्भुत पुरुष भैरव को उत्पन्न किया। यह भैरव युद्ध क्षेत्र में भगवान के सामने घुटने टेक कर बोला, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रिय, यहाँ ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा है। अपनी तीक्ष्ण नुकीली शीघ्र चलने वाली तलवार से उनकी पूजा करो। उसने अपने एक हाथ से ब्रह्मा के 5वें सिर का शिखा पकड़ लिया, जो अहंकारवश झूठ बोलने का दोषी था, और उसे काटने के लिए उसने अपने हाथों से क्रोध पूर्वक तलवार हिलाई। तुम्हारे पिता बवंडर में फंसे केले के वृक्ष की तरह कांपने लगे। उनके आभूषण इधर उधर बिखर गए, उनका वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया, माला खिसक गई, ऊपरी वस्त्र ढीला पड़ गया और चमकदार शिखा बिखर गई, और वे भैरव के चरणों में गिर पड़े। इतने में ब्रह्मा को बचाने की इच्छा रखने वाले दयालु भगवान विष्णु हमारे भगवान के चरण कमलों पर आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर उसी प्रकार कहने लगे जैसे कोई बालक तुतलाकर अपने पिता से विनती करता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आपने ही बहुत समय पहले उसे विशेष प्रतीक के रूप में 5 सिर दिए थे, इसलिए कृपया उसका पहला अपराध क्षमा करें, कृपया उस पर कृपा करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार अनुरोध करने पर भगवान ने नरमी दिखाई और सभी देवताओं की उपस्थिति में भैरव से ब्रह्मा को दंड देने से रोकने के लिए कहा। तब भगवान ने कपटी ब्रह्मा की ओर रुख किया, जिन्होंने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, हे ब्रह्मा, लोगों से सम्मान लूटने के लिए आपने दुष्ट तरीके से भगवान की भूमिका निभाई, इसलिए तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारा अपना मंदिर या त्योहार होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप कुछ भी कहिए, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रफुल्लित, मैं अपने सिर के बख्शे जाने को ही महान आशीर्वाद और वरदान मानता हूँ। हे प्रभु, सवजन, ब्रह्मांड के रचयिता, सहनशील, दोषों को क्षमा करने वाले, दयालु, पर्वत को धनुष की तरह धारण करने वाले, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वर ने कहा, हे बालक, यदि यह सारा ब्रह्मांड राजा के भय से मुक्त हो जाए तो यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम अपराधियों को दंड दो और इस ब्रह्मांड के प्रशासन का भार उठाओ। मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा जो मिलना बहुत मुश्किल है। सभी घरेलू और सार्वजनिक यज्ञों में तुम्हें प्रधान देवता होंगे। भले ही कोई यज्ञ सभी सहायक अनुष्ठानों और मौद्रिक उपहारों के साथ पूरा हो जाए, लेकिन तुम्हारे बिना यह निष्फल रहेगा। तब भगवान ने झूठी शपथ लेने वाले धोखेबाज केतक फूल की ओर मुड़कर कहा, हे केतक पुष्प, तुम दुष्टी और कपटी हो, यहाँ से चले जाओ। अब से मैं तुम्हें अपनी पूजा में शामिल नहीं करना चाहता। जब भगवान ने ऐसा कहा तो सभी देवताओं ने पुष्प की उपस्थिति तक त्याग दी। केतक ने कहा, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है, आपकी आज्ञा से ही मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा। प्रभु, कृपा करके मेरे सभी पाप क्षमा करें, इसे फलदायी बनाएं। भगवान का शमन तो जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। अब जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है तो मिथ्या भाषण का पाप मुझे कैसे कलंकित कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सभा के बीच में भगवान ने कहा, मेरे लिए तुम्हें धारण करना अब उचित नहीं है। मैं ईश्वर हूँ और मेरे वचन सत्य होते हैं, लेकिन मेरे सेवक और अनुयायी तुम्हें धारण अवश्य करेंगे, इसलिए तुम्हारा जन्म फलदायी होगा। बेशक मेरी मूर्ति के ऊपर छत्रों में तुम्हें सजावट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।